नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टीफन कोवी की बहुत ही जानी मानी किताब प्रभावी लोगों की 7 आदतों पर। हम इसके दिए गए सारांश को बेस बनाकर थोड़ी गहराई में जाएंगे। हाँ, और हमारा मकसद है कोवी के जो सिद्धांत केंद्रित तरीके हैं उन्हें समझना। ये उस जमाने की जो पॉपुलर सोच थी ना, पर्सनैलिटी वाली, मतलब बाहरी चीजों पर ध्यान दो, उससे थोड़ा हटकर है। ये चरित्र पर जोर देता है। सही। और ये आदतें एक तरह का सफर हैं, है ना? निर्भरता से स्वतंत्रता और फिर परस्पर निर्भरता तक। बिल्कुल, ये कोई अलग अलग नुस्खे नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जीने का। कोवी मानते थे कि असली सफलता अंदर से बाहर आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली 3 आदतें हमें ले जाती हैं स्वतंत्रता की तरफ, मतलब व्यक्तिगत जीत। पहली आदत, सक्रिय बने, प्रोएक्टिव। हाँ, प्रोएक्टिव। इसका मतलब सिर्फ कुछ करते रहना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेना, जिम्मेदारी लेना। मतलब हालात को दोष देने के बजाय ये देखना कि हम क्या बदल सकते हैं, वो प्रभाव का क्षेत्र वाली बात। एग्जैक्टली, जिसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। हम अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं, हम अपने मूल्यों के हिसाब से काम कर सकते हैं, ना कि बस मूड या हालात के हिसाब से। जैसा कोवे ने कहा भी है, मैं अपनी परिस्थितियों का नहीं, अपने निर्णयों का उत्पाद हूं। सुनने में तो ये बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन असल में इसे करना रोजमर्रा में जब चीजें मुश्किल हों, चुनौतीपूर्ण तो होता होगा। हाँ, चुनौती तो है, पर यहीं से आत्मनियंत्रण शुरू होता है और इसी पर दूसरी आदत टिकी है। अगर आप जिम्मेदार हैं, तो फिर सवाल उठता है, जाना कहाँ है? सही कहा। तो दूसरी आदत है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, अपने लक्ष्य तय करना। हाँ, एक तरह से अपनी मंजिल तय करना, शायद अपना एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखना, सोचना कि आप जीवन के अंत में क्या कहलाना चाहेंगे। ये आदत पक्का करती है कि आप जो रोज कर रहे हैं वो आपकी बड़ी पिक्चर से मेल खाता हो। वरना होता यह है कि हम बस रोज के कामों में ही उलझे रह जाते हैं। बिल्कुल। और जब मंजिल साफ हो, तब आती है तीसरी आदत, पहली चीजों को पहले रखें, प्रायोरिटाइज करना। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये तो उससे बढ़कर है, लाइफ मैनेजमेंट। खास तौर पे कोवे का वो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, उसका क्वाड्रेंट 2, वो काम जो जरूरी है पर एकदम से अर्जेंट नहीं। अच्छा, हाँ, जैसे प्लानिंग करना, रिश्ते बनाना, कुछ नया सीखना, सेहत का ध्यान रखना। बिल्कुल। मैट्रिक्स कामों को अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के हिसाब से बांटता है, और क्वाड्रेंट 2 ही है जहां असली तरक्की होती है, जहां हम समस्याओं को आने से पहले ही रोक सकते हैं। अक्सर हम क्वाड्रेंट 1 जरूरी और अर्जेंट, या क्वाड्रेंट 3 अर्जेंट पर जरूरी नहीं में फंसे रहते हैं। हाँ, या फिर क्वाड्रेंट 4 में, जो ना जरूरी है ना अर्जेंट, बस टाइम वेस्ट। तो ये पहली 3 आदतें हमें आत्मनिर्भर बनाती हैं, पर्सनल विक्ट्री। और इसके बाद ही हम सच्ची सार्वजनिक जीत, मतलब इंटरडिपेंडेंस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चौथी आदत है जीत जीत सोचें, विन विन। विन विन, यानी हर बातचीत में, हर रिश्ते में ऐसी कोशिश करना कि सबका फायदा हो। पर क्या ये हमेशा मुमकिन है? दुनिया तो बड़ी कॉम्पिटिटिव है। कोवी का मानना था कि ज्यादातर स्थितियों में मुमकिन है। जरूरत है अबंडेंस मेंटालिटी की, ये मानना कि सबके लिए काफी कुछ है। ये उसकी उलट सोच है, जहां लगता है कि किसी एक की जीत के लिए दूसरे का हारना जरूरी है। यानी स्कार्सिटी मेंटालिटी से बचना। हाँ, विन विन से ही लंबे समय तक चलने वाले अच्छे रिश्ते बनते हैं, सहयोग बढ़ता है। और मुझे लगता है कि विन विन तक पहुंचने के लिए 5वीं आदत बहुत जरूरी है। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एम्पैथेटिक लिसनिंग, सहानुभूति से सुनना। कोवी कहते भी हैं, ज्यादातर लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते, जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। जब हम सच में दूसरे के नजरिए को, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तभी असली विश्वास बनता है, तभी हम मिलकर कोई हल निकाल सकते हैं। हाँ, सोचिए, अगर ऑफिस में ही कोई आपसे सहमत नहीं है, तो सीधे बहस करने के बजाय पहले ये पूछना कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, कितना फर्क डाल सकता है। बिल्कुल। और जब ये समझ और विश्वास बन जाता है, तब आती है छठी आदत, तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज। सिनर्जी मतलब टीम वर्क की ताकत। एक और एक मिलकर 2 नहीं, 3 या उससे ज्यादा होना। एग्जैक्टली। यह है भिन्नताओं का सम्मान करना, उन्हें एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक ताकत समझना।
जब अलग अलग सोच, अलग अलग अनुभव साथ मिलके हैं तो कुछ नया और बेहतर बनता है जो अकेले शायद कभी नहीं सोच पाते। क्रिएटिव कोऑपरेशन। हाँ वही। तो ये हो गई 6 आदतें, 3 व्यक्तिगत जीत की, 3 सार्वजनिक जीत की, और इन सब को बनाए रखने के लिए है 7वीं आदत। हाँ, 7वीं आदत, आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। यह है निरंतर नवीनीकरण की आदत, रिन्यूअल। मतलब या सामाजिक रिश्ते बनाना, दूसरों की मदद करना, और आध्यात्मिक अपने मूल्यों को समझना, ध्यान करना, प्रकृति से जुड़ना। जिससे कोई लकड़हारा कुंद आरी से पेड़ नहीं काट सकता। बिल्कुल। वैसे ही हमें भी प्रभावी बने रहने के लिए खुद को लगातार तेज करते रहना होगा। ये आदत बाकी 6 आदतों को ताकत देती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो सार ये निकलता है कि सच्ची प्रभावशीलता वो बाहरी चमक दमक या तकनीकों से नहीं आती। नहीं, वो आती है गहरे आंतरिक चरित्र से, सिद्धांतों पर टिके रहने से। ये अंदर से बाहर वाला तरीका है। पर्सनल इंटेग्रिटी से शुरू होकर अच्छे रिश्तों और फिर समाज में योगदान तक। हाँ, और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं। ये सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीने का एक तरीका है जो हमेशा काम करता है। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये ऐसे प्रैक्टिकल तरीके हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है अपने जीवन को ज्यादा सार्थक और प्रभावी बनाने के लिए। बिल्कुल। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन 7 आदतों में से कौन सी एक आदत है जिसे अगर अभी अपनाना शुरू करें तो आपको लगता है कि उससे जीवन में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव तुरंत आ सकता है, और क्यों? सोचिएगा जरूर।